कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। Crypto threat as well as an opportunity, but crypto is also an example that I use later to say how unless global cooperation works out well, you're not going to be able to have a responsible financial ecosystem which can regulate it as well. जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो रेगुलेशन इंडिया की तरफ से काफ़ी बार बयान आ चुके हैं कि हम अकेली कंट्री क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं कर सकती है। अगर रेगुलेट भी करना है तो सबका सहयोग चाहिए, सबको मिलकर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहिए। तो G20 जो मीटिंग के अंदर प्लानिंग भी हुआ था पहले से कि अगस्त एंड तक कुछ पेपर वगैरह तैयार होंगे, कुछ रोड मैप तैयार होगा और लोगों के सामने आएगा कि किस टाइप का रेगुलेशन आएगा। तो अगस्त तो चला गया, अब रेगुलेशन के लिए कौन सा अथॉरिटी काम कर रहा है? तो रेगुलेशन के लिए IMF एंड FSB। IMF मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और FSB मतलब कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ये दोनों मिल के कुछ रूल्स वगैरह बनाएंगे, कुछ ढांचा तैयार करेंगे और पेपर वगैरह है वो हमारे सामने रखेंगे कि ये रूल्स होंगे, ये रेगुलेशन होगा। ऐसी बातें हो रही थी कि अगस्त एंड तक ये सभी काम हो जाएंगे और हमारे सामने न्यूज़ आ जाएंगे। बट ये तो सितंबर स्टार्ट हो गया और अभी भी यहाँ पर देखें तो सितंबर हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त और सितंबर के अंदर भी कुछ न्यूज़ आने थे रूल्स एंड रेगुलेशन के। तो अब सितंबर के अंदर देखते हैं। 15 अगस्त 2023 की बात है कि G20 का जब तक प्रेसिडेंसी रहता है वही टाइम पे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर रेगुलेशन आ जाए। तो एक तो मार्केट बोरिंग सा चल रहा है, उसी के साथ साथ जब रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं तो शुरू में कभी ऐसे भी रूल आ सकते हैं कि हमें थोड़ा परेशानी हो जाए, कोई कड़े रूल्स आ जाए। तो यही होता है, मार्केट डाउन होता है, वहाँ पर काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ होते हैं, उसी में रेगुलेशन आ जाता है और कड़ा रेगुलेशन आ जाता है तो हमारा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि हम इसको छोड़ ही दें। तो ये होता है, बेयर मार्केट के हालात ऐसे होते हैं, बुल मार्केट के अंदर ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है। और आज की अब न्यूज़ की बात करेंगे, ये तो थोड़ा प्रीवियस न्यूज़ था, आज की न्यूज़ की बात करेंगे। तो G20 चेयर इंडिया का ये कहना है कि ग्लोबली फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है क्रिप्टो के अंदर, बस वही बात के ऊपर अड़े हुए हैं कि ग्लोबली फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि बातचीत चल रही है, वही है कि हम ढांचा तैयार करने वाले क्रिप्टो के लिए उसके ऊपर बातचीत चल रही है। निर्मला सीतारमन जी का भी ये कहना है, जो कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है, कि वैश्विक सहयोग होना ज़रूरी है। आज का न्यूज़ है, आज के बयान के अंदर कहा गया है कि बातचीत चल रही है, दूसरी कंट्री वालों से बातचीत चल रही है, किस तरीके से ढांचा तैयार किया जाए और ये नए नए टोकन जो इश्यूज होते हैं, नई नई एसेट आती है, कहाँ से बनती है, कौन इसे ऑपरेट कर रहा है, इसको कैसे निपटा जाए, उसके बारे में भी बातें आएंगी। तो यहाँ पर निपटने की बात है तो रूल्स आएंगे, मे भी कुछ तो नेगेटिव होंगे, हमारे लिए थोड़ा परेशान करने वाले होंगे, क्योंकि निपटने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्टॉक मार्केट जैसी बात नहीं हो रही कि ट्रेडिंग हो, उसके ऊपर सेबी का शिकंजा हो, उस तरीके की कोई बातें नहीं है। और यहाँ पर रेगुलेट की बात हो रही है, वो भी यहाँ पर FSB काम कर रहा है और दूसरे ही सेक्टर काम कर रहे हैं। अमेरिका की तरह नहीं है, अमेरिका के अंदर जो काम हो रहा है वो कर रहा है SEC। जैसे हमारे इंडिया के अंदर सेबी को एक्चुअल में काम करना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर है, स्टॉक मार्केट को कैसे सेबी संभालती है, उसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट को भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी को लाना चाहिए था। बट अभी तो इसमें IMF है और FSB है, देखते क्या आता है। फिलहाल वही बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि हम बातचीत कर रहे हैं, कैसे इसको निपटा जाए, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन लिया जाए, काम चल रहा है, बस ये वाली बात है। बाकी ज़्यादा आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी ही बातें चलती रहेगी? क्या सितंबर की बात हो रही तो कोई आएगा रूल्स एंड रेगुलेशन? क्या ऐसे ही आगे आगे चलता जाएगा? रूल्स आएगा तो थोड़ा तो तकलीफ होगा, सीधी बात है, क्योंकि कुछ नेगेटिव बातें बनेंगी, और नहीं आएगा तो बस ऐसे चलता जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन या ऐसे ही चाहिए? आपको क्या लगता है, रूल्स एंड रेगुलेशन आने चाहिए? आएंगे तो कैसे आएंगे, या नहीं आएंगे, या तो क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाएगा या तो रियल में कंट्रोल होगा ही नहीं? कमेंट में बता। लास्ट में एक एक्सचेंज, Gate.io एक्सचेंज, जैसे कि हम हर एक एक्सचेंज के अंदर बातें करते हैं, कोई नई नई चीज़ें होती है, अभी बेयर मार्केट चल रहा है तो साइड में कुछ कमाने का जो रास्ता है वो दिखाते हैं। कोई एक्सचेंज में कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, कोई एक्सचेंज ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पे साइन अप करने पे भी प्रॉफिट बनता है। Gate.io के अंदर अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर हम 1 बाय 1 चीज़ें जो अच्छी है वो शेयर करेंगे। अब Gate.io के अंदर एक चीज़, एक खासियत है कि यहाँ पर स्टार्टअप नाम का एक ऑप्शन है, स्टार्टअप नाम का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको बड़े बड़े एयर ड्रॉप मिल जाएंगे। नए नए जो टोकन मार्केट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर Gate.io कोई भी टोकन को लिस्ट होने से पहले यूजर्स को एक मौका देता है एयर ड्रॉप का। अब एयर ड्रॉप कैसे मिलेगा? स्टार्टअप के ऊपर क्लिक करना है, आपको डेली नजर रखना है, यहाँ पर देखे कितने सारे प्रोजेक्ट अभी तक देखे तो जो अर्ली प्रोजेक्ट थे
833 जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं। इसमें से 50% से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट थे उसने 5x से ज़्यादा प्रॉफिट दिया हुआ है। आप चेकआउट इसमें से कर सकते हैं। फिलहाल ज़्यादा बात नहीं करेंगे कैसे क्या करना है, तो इसके अंदर आ जाना है जो इन प्रोग्रेस है। इन प्रोग्रेस मतलब कि ये चल रहा है, उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है आने वाले हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर इन प्रोग्रेस है, इसके अंदर आपको अगर ज्वाइन होना है QAN, चाहे तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जांच कर सकते हैं ट्विटर के अंदर, या तो आप डायरेक्टली गूगल क्रोम से निकाल सकते हो डाटा। उसके बाद यहाँ पर देखना है कि कितने USDT है वो रेज हुए हैं। यहाँ पर लिखा होगा कितने USDT का फंड है वो रेज हो चुका है। फिर मोर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप मोर के ऊपर क्लिक करोगे ऐसा कुछ प्रोसेस लेगा। अब पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, $0 फ्री टू क्लेम। आप यहाँ पर $0 के साथ यहाँ पर ये जो QAN टोकन है अभी लॉन्च नहीं हुआ है, यहाँ पर स्टार्टअप के अंदर आया है और बहुत जल्द लॉन्च भी होगा। अब यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, पहले फंड को रेज करते हैं और आपको सस्ती रेट के अंदर कुछ क्वांटिटी देते, ज़्यादा नहीं देते, गेट वाले $20 की क्वांटिटी देते, बट आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेट करने के लिए फ्री टू यहाँ पर $0 क्लेम के ऊपर क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर लिखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन गेट में होना चाहिए, लॉगिन वो तो सीधी बात है, सभी चीज़ें होनी चाहिए, लिंक आपको मिल जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपका ID वेरिफिकेशन होना जरूरी है, ये लोग KYC लेते हैं स्टार्टअप के लिए स्पेशली। उसके बाद आपके वॉलेट के अंदर $10 या तो ज़्यादा पड़े होने चाहिए, तो आप फ्री के अंदर यहाँ पर टोकन क्लेम कर पाएंगे। आपका कुछ जाने वाला नहीं है, फ्री के अंदर टोकन आपको मिलेंगे। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर मुझे लगी कि आपको दिखानी चाहिए, क्योंकि इस साइड में अच्छा प्रॉफिट है। होल्ड 10 USDT करने या तो उससे ज़्यादा करने हैं तो आपके डॉलर तो स्टेबल रहेंगे। और Gate.io काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है, इसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो लाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करें अगर आपके पास गेट नहीं है और पहले से अगर मौजूद है, तो मैं आपको एक ऐसा लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आपका ट्रेडिंग फीस काफ़ी हद तक कम कटने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहले से अकाउंट है, आपने KYC नहीं किया है, और अगर कर दिया है तो कोई अदर आपके फैमिली मेम्बर का बना सकते हो। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से करना।